हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला वर्ड है बूस्ट। यह होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है बढ़ावा या फिर प्रेरित करना। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, टू इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग और टू गिव अ लिफ्ट और एनकरेजमेंट। किसी चीज में इंप्रूव करना, किसी चीज को बढ़ा देना, या फिर किसी चीज को लिफ्ट करना, उठाना, या फिर एनकरेजमेंट देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं बूस्ट, बढ़ावा देना, बढ़ाना। द गवर्नमेंट एम्स टू बूस्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट किस चीज पर एम कर रही है, किस चीज पर उसका लक्ष्य है? टू बूस्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट डेवलपमेंट को बढ़ाने पर, उसको प्रेरित करने पर, इन रूरल एरियाज, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में। सिनोनियम देखते हैं बूस्ट का। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, रेज करना। ठीक है, तो दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो डिक्रीज, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज करना, घटाना, डिमिनिश करना, कम कर देना। अगला वर्ड है इनोगुरल। इनोगुरल होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उद्घाटन। द फर्स्ट इवेंट और अकरेंस ऑफ समथिंग मार्किंग द बिगिनिंग। कोई चीज शुरू हो रही है ना, कोई भी इवेंट शुरू हो रहा है, कोई शॉप शुरू हो रही है, कोई बिजनेस शुरू हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी, तो उसकी जो उद्घाटन होता है ना, जो शुरुआत उसकी होती है, ओपनिंग, उसको बोलते हैं इनोग्रल। द इनोग्रल खो खो वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो वर्ल्ड कप, जो खो खो वर्ल्ड कप का इनोग्रल है ना, जो शुरुआत हो रही है, वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है न्यू दिल्ली में। इनोग्रल, इसका अब देखते हैं सिनोनियम। सिनोनियम होता है फर्स्ट, मतलब पहला, जो शुरुआत हो रही है किसी चीज की। इनोग्रल मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट। हो जाएगा इसका सिनोनियम, और हो जाएगा ओपनिंग। ये दो इसके सिनोनियम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो शुरुआत हो रही है किसी चीज की, लेकिन दूसरी तरफ उसका फाइनल है, तो इसका मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फाइनल, बिल्कुल लास्ट में है, क्लोजिंग हो रही है किसी चीज की, तो उधर ओपनिंग हो रही है और इसका उल्टा क्लोजिंग हो रही है, तो दो इसके एंटोनियम जाएंगे, फाइनल और क्लोजिंग। अगला वर्ड है फ्लोरिश। ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है प्रसन्न होना या समृद्ध होना। टू ग्रो और डेवलप इन ए हेल्दी और विगरस वे। मतलब आप ग्रो कर रहे हो, फ्लोरिश कर रहे हो, ठीक है, ब्लूम हो रहा है आपका, तो ये क्या है? आप समृद्ध हो रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिश करना। सेंटेंस यूज देखते हैं। द टीम फ्लोरिश्ड अंडर द न्यू कोच गाइडेंस। टीम फ्लोरिश करी है, टीम ने क्या करा है? ग्रो करा है। और किसकी कोच? उसमें अंडर द न्यू कोच गाइडेंस, नए कोच की गाइडेंस में टीम ने फ्लोरिश करा है, बढ़ी है, ग्रो करा है। सिनोनिम देखते हैं। थ्राइव करना या प्रोस्पर हो जाना, समृद्ध हो जाना, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप समृद्ध हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो विदर, डिक्लाइन कर रहे हो, आप में गिरावट आ रही है, आप डाउनफॉल हो रहा है आपका, तो ये दो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विदर और डिक्लाइन। अगला वर्ड है ग्लोस ओवर। ये एक वर्ड नहीं, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। टू ट्रीट समथिंग सुपरफिशियली और अवॉइड डिस्कसिंग समथिंग इन डिटेल। इग्नोर कर देना किसी चीज को, ऐसे मान लो। वी शुड नॉट ग्लोस ओवर द फेलियर्स इन आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए फेलियर्स को इन आवर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जब हम हार जाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को ग्लोस ओवर नहीं करना चाहिए, उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिनोनिम देखते हैं। ओवरलुक करना या फिर किसी चीज को इग्नोर कर देना, तो ये दोनों चीजें हो गई नजरअंदाज करने के लिए, दो सिनोनिम हो गए। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना किसी चीज को, उसको डिटेल में ना देखना, नजरअंदाज कर देना। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो आप कर रहे हो नजरअंदाज, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो एग्जामिन, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा एग्जामिन करना, मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, परखना। एड्रेस करना, तो ये दो इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है इंडीड। इंडीड एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है वास्तव में, रियली, सर्टेनली, ट्रूली, तो ये इसका मतलब होता है। यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट और कंफर्म समथिंग। इसका यूज हम कब करते हैं? कोई एक सेंटेंस है, कोई एक स्टेटमेंट है ना, उस पर हम जब जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तब इसका यूज करते हैं। द विक्ट्री वॉज इंडीड अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। विक्ट्री क्या थी? इंडीड मतलब वास्तव में, हकीकत में विक्ट्री कैसी थी? एक प्राउड मोमेंट था फॉर द कंट्री। अच्छा देखो, अगर इसको इंडीड को नहीं लगाएंगे सेंटेंस में, तब भी सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है। द विक्ट्री वॉज प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री, एक सिंपल बात हो गई। लेकिन
जोर देने के लिए विक्ट्री के लिए, तो उसमें हमने इंडीड लगाया कि ये जो जीत है ना, ये वास्तव में बहुत जो है प्राउड मोमेंट है कंट्री के लिए। तो इंडीड का जो हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जोर देने के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम इसका हो जाता है ट्रूली। ट्रूली और सर्टेनली, मतलब वास्तव में, हकीकत में। तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो वास्तव में हो रहा है, ट्रूली हो रहा है, सर्टेनली हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डाउटफुली है, अनसर्टेनली है चीज़ें। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। एक प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन भी होता है। इसका मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इसका मीनिंग है। नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंजेस द टीम मैनेज टू विन द टाइटल। नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंजेस, चैलेंज होने के बावजूद, द टीम मैनेज्ड टू विन द टाइटल, टीम ने क्या मैनेज किया है, टाइटल जीतना। मतलब टीम चैलेंज होने के बावजूद भी टाइटल जीत गई है। सिनोनिम देखते हैं। डिस्पाइट हो गया, रिगार्डलेस ऑफ, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, मतलब के बावजूद। अच्छा, एंटोनियम्स का हो जाएगा कंसीडरिंग और विद। ये आप देख लेना, इसकी इतने ज़्यादा एंटोनियम्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल एक वर्ड है, इसको आप पढ़ लेना। ट्रम्प, अगला वर्ड है ट्रम्प। रोज मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, डेली आता है ये, दाइंदू का फेवरेट वर्ड है, ऐसे मान लीजिए। इसका ये होता है एक नाउन और एक वर्ब। इसका मतलब होता है विजय, विक्ट्री को बोलते हैं ट्रम्प। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उसी के नाम पे है, TRIUMPH है उसमें, उनका नाम TRUMP है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो दूसरी बार जीत गए हैं, विजय हो गई उनकी दोबारा से वहाँ प्रेसिडेंशियल उसमें इलेक्शन में। तो ट्रम्प से आप याद रख लेना कि इसका मतलब होता है जीत, विजय। द टीम सेलिब्रेटेड दियर ट्रम्प आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप। टीम ने सेलिब्रेट करी है दियर ट्रम्प, मतलब उनकी जीत, आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतने के बाद। विक्ट्री और सक्सेस इसके दो सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो विजय हो रही है, जीत हो रही है, विक्ट्री हो रही है ना, सक्सेस मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिफीट हो रही है, हार हो रही है। तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा डिफीट, मतलब हार या फिर फेलियर होना, हार जाना। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है रैपिड। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है तेज, फास्ट, है ना। हैपनिंग इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कोई चीज़ अगर बहुत थोड़े से समय में हो जा रही है, एकदम से हो जा रही है, क्विक है काफ़ी ज़्यादा, उसको बोलेंगे रैपिड। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वर्ल्ड। जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है ना टेक्नोलॉजी का, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट हुआ है, हैज़ चेंज द वर्ल्ड, उसने क्या कर दिया है, वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। सिनोनिम देखते हैं। क्विक, तेज हो गया, फास्ट, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ तेज है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वह स्लो है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा स्लो, धीरे होना, ग्रेजुअल है, आराम से चल रहा है, धीरे धीरे। तो ये है इसके दो एंटोनियम्स। अगला वर्ड है अक्लेम। अक्लेम एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है सराहना, प्रेज या फिर अप्रूवल। ओफन पब्लिकली, पब्लिक रूप से अगर किसी चीज़ की तारीफ करी जाती है, उसको अप्रूवल दिया जाता है, उसको बोलते हैं अक्लेम करना। द चेस चैंपियन रिसीव्ड ग्रेट अक्लेम फॉर हिज विक्ट्री। द चेस चैंपियन, तो अभी हमारा जो चेस का चैंपियनशिप जीती है डी कोकेस ने, तो डी कोकेस को क्या मिला है, एक ग्रेट अक्लेम मिला है, एक पब्लिकली उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिली है, अप्रूवल मिला है, फॉर हिज विक्ट्री, उसकी विक्ट्री के लिए। तो अक्लेम मतलब सराहना, प्रेज करना, पब्लिकली उसको इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना। प्रेज इसका सिनोनिम हो जाता है प्रेज और अप्रूवल। अच्छा, एक तरफ तो सराहना हो रही है, अप्रूवल मिल रहा है, प्रेज हो रही है ना, तो दूसरी तरफ उसका हो रहा है भाई क्रिटिसिज्म। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना होना, डिसअप्रूवल हो रहा है, कोई चीज़ का अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, उसको सराहना ही नहीं मिल रही है। तो ये दो उसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है स्टार्क। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट होना कोई चीज़। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, कंप्लीट होना, शार्प होना, सीवर होना, एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। तो ये इसके इंग्लिश में मीनिंग है। देखो, इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है कोई चीज़, एकदम क्लियर है, सीवर है, शार्प है, तो वो इसके मीनिंग होते हैं। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स वॉज एविडेंट इन द फाइनल स्कोर। जो स्टार्क डिफरेंस है ना, एकदम क्लियर, साफ नजर आ रहा है, जो एक डिफरेंस है ना, जो इनका अंतर है दोनों टीमों के बीच में, वॉज एविडेंट इन द फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर में वो साफ दिख रहा था। क्लियर है, कोई चीज़ सीवर है, ये दो इसको सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सटल, मतलब बहुत थोड़ा सा है, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका क्या, सटल, बहुत थोड़ा सा होना। ब्लेंडेड है, मतलब साफ सुथरा नहीं चमक रहा, ब्लेंडेड है वह। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है ह्यूज। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विशाल, बड़ा,
एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेंटेंस यूज देखते हैं, द इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, इवेंट क्या था, एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। ड्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, इसमें क्या हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होता है दर्शक, तो इसमें इस इवेंट को देखने हजारों दर्शक आए थे, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, इनॉर्मस काफ़ी बड़ा, मैसिव बहुत बड़ा, है ना, तो ये हो गए विशाल। इसके और सिनोनिम्स भी आप ले सकते हो, कोलोसल हो जाता है, कोलोसल हो जाता है, जायंट हो जाता है, GIANT, है ना, तो ये इसके और सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ बहुत बड़ी है लेकिन दूसरी तरफ टाइनी है, बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, तो ये दो इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, टाइनी और स्मॉल। अब हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस। देखिए, पहला है बूस्ट। बूस्ट का मतलब पूछा है कि भाई बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खराब बना देना, टू मेक समथिंग वर्स नहीं, इंप्रूव कर देना या इंक्रीज कर देना हो सकता है, इग्नोर करना नहीं है, डिक्रीज करना भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंप्रूव करना या बढ़ा देना। नेक्स्ट अगला है इनोग्रल। इनोग्रल का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। इनोग्रल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्टिंग होना, बिगनिंग होना, शुरुआत होना किसी चीज़ की। लास्ट इवेंट तो है नहीं, सेलिब्रेशन हो नहीं रही, सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वो फर्स्ट इवेंट ही तो होता है, तो फर्स्ट इवेंट ऑफ ए सीरीज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फेल्ड अटेम्प्ट नहीं होता, डी भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इवेंट होता है किसी चीज़ का इनोग्रल। फ्लोरिश का मतलब पूछा है कि भाई फ्लोरिश का क्या मतलब है। फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना, फ्लोरिश ग्रो करना, तो या फिर समृद्ध करना किसी चीज़ को। श्रिंक करना, सुकड़ना तो नहीं है, इग्नोर कर देना नहीं है, टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज़ को खराब कर देना भी नहीं है, टू डेवलप इन ए हेल्दी वे, किसी चीज़ को डेवलप करना एक हेल्दी वे, एक अच्छे तरीके से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। डिस्कस इट इन डिटेल, डिस्कस करोगे तो आप नज़रअंदाज थोड़ी कर रहे हो फिर उसको, ये तो उसका उल्टा हो गया। प्रेस कर रहे हो आप पब्लिकली, वो तो एक्लेम होता है। एनालाइज इट केयरफुली, केयरफुली आप एनालाइज कर रहे हो, ये नहीं है। इग्नोर इट और ट्रीट इट सुपरफिशियली, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लोज ओवर मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना। अगला सिनोनियम पूछा है इंडीड का। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली, ट्रूली, सर्टेनली, तो डाउटफुली नहीं है, सरप्राइजिंगली नहीं है, अनसर्टेनली नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रूली। इंडीड मतलब वास्तव में, हकीकत में, ट्रूली। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब पूछा है कि भाई इसका क्या मतलब होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, बिकॉज ऑफ नहीं होगा, इन एडिशन टू भी नहीं होगा, फॉर द सेक ऑफ भी नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या है, मैंने बताया था ट्रम्प दूसरी बार भी जीत गए हैं, तो ट्रम्प का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। एक फेलियर को नहीं बोलते हैं, मिस्टेक को नहीं बोलते हैं, डिफीट को नहीं बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। आगे देखते हैं रैपिड का मतलब पूछा है। रैपिड होता है बहुत तेज, फास्ट एकदम, वेरी स्लो नहीं है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल तो धीरे धीरे होता है, वो नहीं है। डेलिब्रेट भी नहीं है। एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही तेज, उसको बोलते हैं रैपिड, बी ऑप्शन करेक्ट है। अक्लेम, अक्लेम होता है भाई आप अप्रूवल दे रहे हो, पब्लिकली किसी चीज़ की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनको इज्जत मिल रही है ना, बढ़ावा मिल रहा है। डिसअप्रूवल नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, साइलेंस नहीं है। प्रेज या फिर अप्रूवल, तारीफ होना या अप्रूवल मिल जाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एंटोनियम पूछा है स्टार्क का। स्टार्क का मतलब है एकदम से क्लियर कोई चीज़, है ना, सीवर बहुत बड़े लेवल पर, सीवर, क्लियर, ब्लेंडेड नहीं, ये तो इसके सिनोनिम्स है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सटल, सटल होता है बहुत थोड़ा सा, छोटा ना, मतलब मामूली सा, तो सटल मतलब इसका ए, इसका हो जाएगा एंटोनियम। स्टार्क होता है क्लियर और सटल हो जाएगा उसका उल्टा, बहुत थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज। ह्यूज का मीनिंग पूछा है। ह्यूज क्या होता है, ह्यूज होता है बड़ा, काफ़ी बड़ा, साइज में काफ़ी जो एक्सट्रीमली लार्ज है उसको बोलते हैं ह्यूज। टाइनी नहीं है, स्मॉल नहीं है, स्लाइट नहीं है, तीनों ये इसके एंटोनियम्स हैं। इनॉर्मस काफ़ी बड़ा होता है, ये उसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ह्यूज मतलब इनॉर्मस। ये हमारी वर्ड्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। तो देखा आपने, आपको सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद इसी क्लास में याद हो गए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।